किसान साथियों, क्या आप जानते हैं कि भैया उपले का राख का हमारे सब्जी वर्गीय फसलों में क्या लाभ होता है और कितना चमत्कारिक भैया यह फ़ायदा देता है हमारे सब्जी वर्गीय फसल के लिए। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित। आपको जो उपले का राख होता है उस राख का प्रयोग करना है। राख को ले लें और मात्रा के अनुसार। उपले का राख ज़्यादा भी, थोड़ा ज़्यादा भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको मिड ऑन जो है भाई साइपरमेथ्रिन 0.25% का भैया ये इंसेक्टिसाइड है, इसको लेना है। और लेने के बाद इसमें इसको मिक्स कर लें और करीब करीब उपले का राख अगर 2 केजी हो, 2 केजी उपले का राख हो और भैया कम से कम 2 केजी उपले के राख में आपको करीब करीब 100 ग्राम के लगभग ये आपको साइपरमेथ्रिन जो है, साइपरमेथ्रिन 0.25% का मिड ऑन का आता है भैया, देसी भाषा में इसको हम लोग पोटास बोलते हैं। और इसको ले लेना है और लेने के बाद उपले के राख में इसको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आपको ऐसे आसानी से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। थोड़ा कम लगे तो और इसमें डाल लें। और डालने के बाद गोभी का पौध हो या मिर्च का पौध हो या बैगन का पौध हो, बिजाई करने के तुरंत बाद भैया इसका प्रयोग करना है, या बिजाई करने के 3 दिन बाद भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों मामले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान साथियों, इस समय जो हम अक्टूबर में भैया सब्जी वर्गीय फसलों की जो हम बिजाई कर रहे हैं ना, चाहे वो फूल गोभी की बिजाई हो या पत्ता गोभी की बिजाई हो या हरी मिर्च की बिजाई हो या बैगन की बिजाई हो, किसान साथियों एक समस्या भैया आ रही है हमारे तमाम किसान भाइयों के साथ। और हमें भी बहुत सारा भैया ऐसा कंप्लेन आया कि हम गोभी का पौध जैसे ही बिजाई कर रहे हैं या हरी मिर्च का पौध जैसे ही बिजाई कर रहे हैं भैया, या बैगन हो, तो भैया उसमें एक समस्या आ रही है क्या कि भैया उसके पत्तों को ना कौन से कीड़े हैं जो भैया उसको चट कर जा रहे हैं, यानी उसको खा जा रहे हैं, उसके रस को चूस रहे हैं। और वह पौधा भैया 4 दिन 5 दिन या 6 दिन के अंदर वह भैया बिल्कुल वहाँ पे दिखाई ही नहीं देता, यानी कि साफ वह चट हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। जी हाँ किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई और छोटा दोस्त अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। किसान साथियों, ऐसी समस्या जैसा कि मैंने आपको बताया कि पौध लगाने के भैया तुरंत बाद आपके पौध को कोई भी कीट जो अटैक कर रहे हो ना, उसको खा रहे हो या उसको उसके रस को चूस रहे हो, आपके पौध का ग्रोथ नहीं होने दे रहे हो या लगने नहीं दे रहे हो, तो भैया उपले का राख एक रामबाण और अचूक भैया उपाय होगा। जी हाँ किसान साथियों, आप जान करके चौंक जाएंगे, लेकिन भैया देखिए स्वयं मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ भी यह समस्या आई थी भैया। तो हमने क्या किया है भैया, उपले का राख लिया है, हमने करीब करीब 2 से 3 क्यारी पत्ता गोभी लगा रखी है और भैया 3 क्यारी के लगभग फूल गोभी हमने लगाई है। और उसके बाद भैया इसमें क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे जो कीट हैं ना भैया, रस चूसक कीट होते हैं, हरा तेला हो गए भैया, जो कि हमारे गोभी के पौध को और बैगन के पौध के पत्तियों को और पौध को भैया मुलायम होता है उनका तना, क्योंकि वो अभी उनका स्टार्टिंग पीरियड होता है, मुलायम तना होता है, मीठा होने के वजह से भैया। और अभी आसपास की जो धान की कटाई नहीं हुई है ना, इसके कारण उस धान के कीट जो होते हैं ना भैया, वो भी उड़ करके हमारे और आपके सब्जी वर्गीय फसलों पे आ जाते हैं, जिससे भैया इनको ये रस इनका चूस करके और इनको सफ़ा चट कर देते हैं। तो भैया उनके बचाव के लिए एक ऑर्गेनिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ भैया। आपको उपले का राख लेना है, उपले का राख आप ले लें, आधी केजी ले लें पर क्यारी। उसके साथ साथ भैया साइपरमेथ्रिन जो आपको मैंने बताया 0.25% वाला, जो कि भैया इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, उसको पाउडर वाला लेना है, लिक्विड वाला नहीं लेना है, इतना आपको ध्यान देना है। और भैया राख में उसको मिक्स करने के बाद ना, आधे किलो राख के साथ भैया करीब करीब आप भैया 50 से 75 ग्राम तक मिक्स कर।
और मिक्स करने के बाद किसान साथियों भैया पौध की आप जैसे ही बिजाई करते हो ना, बिजाई जैसा कि मान लेते हैं कि अभी आपने बिजाई किया, तो बिजाई करने के बाद उसको सिंचाई देने के बाद भैया आप क्या करें कि जैसा कि मैं स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैं छिड़काव कर रहा हूँ, ठीक इसी विधि से आपको छिड़काव करना है। और यह छिड़काव लगातार आपको 3 दिन तक 4 दिन तक रखना है, जब तक कि आपका लगाया हुआ पौध अपने बल पे ना हो जाए भैया और वह ग्रोथ की तरफ चल ना दे, तब तक इसका प्रयोग करना है। और उसके बाद भैया इसमें अब आपको करीब करीब 3 दिन का गैप देना है। बिजाई से 3 दिन तक लगातार इसका छिड़काव करने के बाद 3 दिन का गैप दें, और 3 दिन का गैप देने के बाद किसान साथियों पुनः भैया इसका आप छिड़काव करें। ठीक इसी तरह मात्रा में एक बार और आपको बता देता हूं, अगर 1 बीघे में आपने गोभी की खेती करी हो या बैगन की करी हो या हरी मिर्च की करी हो भैया, चाहे वो पत्ता गोभी हो या आपका फूल गोभी हो, तो भैया उसमें जो समस्याएं आती है, तना सड़न की समस्याएं आती है, फूल सड़न की समस्याएं आती है, रस चूसक कीट की समस्याएं आती हैं, पत्ता छेदक कीट की समस्याएं आती हैं, तो भैया इन सब बचाव के लिए ना आप 3 दिन का बिजाई के 3 दिन इसका छिड़काव देने के बाद, उसके 3 दिन का गैप देने के बाद भैया फिर इसका निरंतर आप छिड़काव करते रहें। कोई नुकसान नहीं है भैया, कोई इसमें आपको नुकसान नहीं है आपके फसल को, और ना ही इसमें खर्च आना है, बहुत ज़्यादा कुछ खर्च नहीं है भैया। 10-20-50 रुपए का आपका खर्च आना है भैया बीघे के हिसाब से, और उसको राख के साथ उपले का राख ले लें, उपले का राख लेना है, इतना आपको ध्यान देना है, चाहे वो गाय का हो या भैंस को। और निरंतर इसी तरह आप दोपहर के समय इसका छिड़काव करें या शाम के समय, सुबह के समय आप इसका छिड़काव ना करें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना किसान साथियों। भैया आपको 90% इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, और हम इसका आज से नहीं वरन भैया लगातार हम 2-3 सालों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। जी हाँ किसान साथियों।